अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। आज फ्राइडे के दिन यहाँ रामूश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से एक और शानदार फाइनल मुकाबला लेकर देरी प्रीमियर लीग वन विलेज ऑफ एडिशन का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, देरी प्रीमियर लीग के दोनों ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इस इवेंट का आगाज शानदार अंदाज में हुआ था और आज इसका इख्तिताम हो रहा है। फाइनल मुकाबला वसीम बाबा एंड मोहसिन खान जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से इस खेल के मैदान पर। दो स्ट्रॉन्ग टीम्स जो फाइनल में नजर आ रही है, एक तरफ व्हाइट कैप्स बबहरा और दूसरी टीम अल फला फ्रूट दरबगाम। टॉस हो चुका है। सुनैद से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो बॉलर है ना उनको ऐड करें, अभी तक उन्होंने ऐड नहीं किया है। गेंदबाजी में अल फला की तरफ से वन ऑफ द स्टार ऑलराउंडर ऑफ अल फला फ्रूट दरबगाम मिस्टर आमिर लोन, उनके हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन, वही शुरुआत करेंगे ओवर द विकेट। पहली गेंद पहला ओवर लेकर के वो तैयार हो रहे हैं। और अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं, यहां व्हाइट कैप्स बबहरा की तरफ से मुर्तजा, और मुर्तजा के साथ कौन है अंदर? आबिद बशीर। स्ट्राइक आबिद बशीर के पास है और नॉन सिटर की गेंद पर मुर्तजा नजर आ रहा है। टॉस हो चुका है, अब जाकर हमारे स्कोरर ने अपडेट कर दिया है मिस्टर सुनैद बाबा, एक और बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में, द ब्रदर ऑफ वसीम बाबा, वो स्कोरिंग कर रहे हैं। और लेट्स प्ले का अंपायर मोहसिन खान ने कर दिया इशारा और फार एंड से पहली गेंद पहला ओवर लेकर के तैयार आमिर लोन, एक क्वालिटी राइट आर्म फास्ट बॉलर ओवर द विकेट। पहली गेंद फुलर थी, ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और थोड़ा सा बाहर निकलती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर यूनिस गुल के पास। ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को मेरी तरफ से। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में बशरत मलिक है जो कि खेलते हैं यहाँ व्हाइट कैप्स बबहरा के साथ। पहली गेंद डॉट हुई। 18 ओवर्स का ये मुकाबला हवा में उठी है गेंद, पहला विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है पहले ओवर में ही। अक्रॉस द लाइन आबिद बशीर गए थे, मिड विकेट का हाथ बनाया था लेकिन पॉइंट फील्डर के हाथों कैच आउट हो गए हैं। पहला नुकसान पहले ओवर में, दूसरी गेंद पर उठाना पड़ा है। इसी के साथ व्हाइट कैप्स बबहरा की टीम को फाइनल मुकाबले में आबिद बशीर गॉन फुडक बिना कोई रन बनाकर आउट हुए हैं। पहले व्यूअर जिन्होंने कमेंट किया है, वालेकुम सलाम, उम्मीद करता हूं कि आप खैर ऑफिस से पहुंच गए होंगे। लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। पहले ओवर में ही झटका लगा है व्हाइट कैप्स बबहरा की टीम को, बड़ी विकेट गिरी है आबिद बशीर की। आबिद पहली ही गेंद पर आज पहले ओवर में दूसरी गेंद पर आउट हो गए हैं। मोहसिन खान और वसीम बाबा को मैं गुड लक कहना चाहूँगा। 5वें एडिशन का भी फाइनल लोडिंग में है। एसीसी बरपुरा बेताब है वसीम साहब, उनके राही बिलाल साहब मुझे पूछ रहे हैं, शायद मंडे के दिन होगा वो इंशाल्लाह, आप रेडी रहिएगा। नईम साहब की टीम अब नंबर 3 पर रईस अहमद उतरे हैं, ये क्वालिटी बैटर है। पहली गेंद को तिरछे बैट के साथ राह दिखा दी है, सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद धनाती हुई निकल गई है 4 रनों के लिए। और इसे कहते हैं नजाकत से खेलना, टाइमिंग बढ़िया थी इसमें, ताकत बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ दिस फाइनल मैच एंड दिस कम्स फ्रॉम द वेट ऑफ रईस अहमद। ही मौजना 1-4 ऑफ तमाक हो गए हैं। आके बशीर शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वेल मेरे एक और ब्रदर कनिजाल किंग्स के कैप्टन, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू माय डियर बिलॉव्ड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं कि आपने ईद अच्छे से मनाई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, इस ईद उल अज़हा को आपने सेलिब्रेट अच्छे से किया होगा। अगली गेंद रेस के लिए फिर से मिडल स्टंप पर इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ, गेंद गई मिड ऑन की तरफ पीछे, जहां थोड़ा सा फंबल। और ये रेस ना देख रहे थे फील्डर को, इसीलिए उन्होंने दूसरे रन को लेने के लिए इस टूर्नामेंट में
तो वसीम साहब को आज काफ़ी काम है, बिजी है वो काफ़ी ज़्यादा। बट फिरदौस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस लारा फिरदौस मीर भी मैच को देख रहे हैं। तो पहला ओवर फिनिश हो गया है इस फाइनल मुकाबले का। आमिर लोन ने क्या बढ़िया शुरुआत की, पहले ओवर में विकेट चटका दी, 6 रन देकर उनका पहला ओवर में हो गया फिनिश। द्रबगाम मलफला फ्रूट कंपनी टॉस हारने के बाद पहले गेंदबाजी कर रही है और टॉस जीतकर सीधे बैटिंग करने का फैसला किया है। यहां पे व्हाइट कैप्स बबारा के कैप्टन आकिब मीर ने, मुर्तजा और रईस अंदर है। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी बार घुमा दिया इसे मुर्तजा ने और राह दिखा दी है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। पहला चौका मुर्तजा के बल्ले से। दोनों ही बैटर्स जो अंदर है अभी, चौकों से इनका खाता खुला है। पहले चौका लगाया था वहां रईस ने और टीम का भी उन्होंने खाता खोला था, लेकिन आबिद बशीर आज बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। ये आकिब लेफ्टी आए हैं बॉलिंग करने के लिए पारी के दूसरे ओवर में। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज राउंड द विकेट कर रहे हैं। ये घूम कर लिया स्टोक स्केरले की तरफ, जहां शबीर लोन खड़े थे पहले ही। फील्डिंग की जवाब टलफला फ्रूट कंपनी द्रबगाम की टीम ने एक स्केर लेग रखा है पीछे शबीर लोन के रूप में। उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन भी है। एक फाइन लेग पर फील्डर था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है वहां से, उसको मिड विकेट पर खड़ा कर दिया गया है। मिड ऑफ सर्कल में है, कवर पर है आमिर लोन और विकेटों के पीछे हमेशा एक और खराब गेंद, बैट बॉल पनिश किया इसे दोबारा फाइन लेग की तरफ, लेकिन इस बार रईस ने ये चौका बटोरा। इस ओवर का दूसरा खराब बॉलिंग कर रहे हैं, खराब लाइन पर गेंदबाजी हो रही है आकिब लेफ्टी की तरफ से। बिलाल अहमद, जाहिद अफजल भट्ट, थैंक यू डियर ब्रदर। जेके क्रिक हब के चीफ, वन ऑफ द फेमस उर्दू कमेंटेटर फ्रॉम कुलगाम, माय डियर फ्रेंड। ये तीसरी बाउंड्री मिल गई है इस ओवर में और चौथा चौका लगा है इस मुकाबले में 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और इस बार भी ना वो रईस ने कलाइयों के दम पर इसे स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चलता किया। 3 चौके लगे हैं आकिब लेफ्टी पहले ओवर में, काफी महंगे साबित हो रही है। चौथा भी खड़े खड़े ही गेंद को पंच कर दिया है। शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, विडत मिली इसमें। मिड ऑफ और कवर के बीच में बहुत बड़ा गैप था, उसी का इस्तेमाल करते हुए ये चौका बटोरा। 3 consecutive boundaries for Royce Ahmed. He moves Naman 18 from just 7 balls after the completion of 2 overs. Whitecaps 23 for 1. जायद साहब, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं कि आपने एंजॉय किया होगा। और हाल ही में जायद साहब के साथ एक वाकया पेश आया, अचानक से इनके बैक में सर्जरी इनको करनी पड़ी, गेट वेल सून बड़ी। अब आमिर लोन आए हैं, रनआउट का चांस, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था और स्केरले के फील्डर ने बड़ा टाइम लिया। अर्शीद बिलाल ने भी हमें बाई ने ज्वाइन किया है, बल्कि 18 ओवर्स का गेम है। पहली पारी टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है व्हाइट कैप्स बबहरा की टीम। आमिर लोन एक स्लिप के साथ फॉरएंड से अगली गेंद करने के लिए स्लो ओवर कर दी। चेंज ऑफ पेस आमिर लोन की और इस पर खेलने की कोशिश खड़े खड़े ही जोरदार तरीके से। ऐसा लगा कि रईस ना इस गेंद को समझ नहीं पाए, यानी कि वो परख नहीं पाए इस गेंद को, इसीलिए थोड़ा सा हटबडाट में गेंद पास में जाकर लुढ़की। 56 नंबर के इन्होंने टी शर्ट लगाई है। अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम, अच्छी धूप खिली हुई शुरुआत से आज फ्राइडे के दिन, और आसमान बिल्कुल नीला है, बादलों का कोई नामो निशान है नहीं, बारिश की कोई संभावना है ही नहीं। ये पंच क्या, गेंद को आके लेफ्टी ने थ्रो किया फॉरएंड पे, लेकिन डायरेक्ट हिट चाहिए था। स्टंप्स को छुए बगैर गेंद की डीप में, और इस बीच दूसरा भी रन बटोरा गया।
तजमुल मीर वालेकुम सलाम। तजमुल, आज फ्राइडे के दिन ना नमाज के बाद एक और महामुकाबला है और आरसीसी नामान की ही टीम फाइनल मैच खेल रही है, उसके कैप्टन में देख रहे हैं। तजमुल ऑल द वेरी बेस्ट। 2:30 बजे वो फाइनल मैच शुरू होगा। गड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का। सईद आसिफ साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। खालिद शेख तजमुल ने हमें ज्वाइन किया है। मुराद 7th स्ट्रीट के चीफ आपका बहुत वेलकम। हम सफ़र ने भी ज्वाइन किया है। आरसीसी को मैं गुड लक कहना चाहूँगा, उस टीम के साथ खेलते हैं। इनका आज फाइनल मुकाबला है CSCC निवा के साथ गड्डूरा की सरजमीन पर। और महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम ने ज्वाइन किया है। ये मेरे हर दिल अजीज़ मेरे दोस्त शाहनवाज मीर फ्राम गड्डूरा, उस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र। मैं आ रहा हूँ सर, आप तैयारी करके रखिएगा। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद 3 पूरे 27, इसीलिए ये मैच ना, ये फाइनल ना पहली बार मैं देख रहा हूँ इस खेल के मैदान पर। धीरी प्रीमियर लीग ट्राउस पर ये मुकर्रर किया गया है, क्योंकि आज 2 बजे के बाद यहाँ भी शेरिमरन T20 कप का मैच है और हमारा भी सेकंड मैच एक और फाइनल आपकी तरफ आ रहा है गड्डूरा में स्टेडियम से। 3 ओवर में 9 के औसत से रन बने हैं। बशरत साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बशरत साहब, थैंक यू मुझे हेल्प करने के लिए इस रेड क्रॉस में। अब चौथे ओवर में बदलाव, लेकिन पहली गेंद पर उठा दिया है रईस अहमद के लगभग ये बेल्ली की ऊंचाई तक उछलती हुई गेंद लेग स्टंप के आसपास और इसे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। 4 रनों के लिए चौको में डील कर रहे हैं रईस अहमद और उसके साथ ही। और अगर मैं व्हाइट कैप्स बबारा की बात करूं, इस टीम को ये हाल ही में ये यूनिफॉर्म मिली है। लग रहा है कि पहला मैच है बशरत साहब इस यूनिफॉर्म में, ये दूसरा मैच है। इसकी मैंने वीडियो देखी थी सिटी मार्ट जो है पुलवामा में, वहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। शबीर लेफ्टी इसके स्पॉन्सर है, ये उसी ने बनाई है। अगर आपको भी चाहिए तो शबीर लेफ्टी के पास जाइए। और बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है, आई लाइक इट। व्हाइट कैप्स बबारा, और पहली बार मैं देख रहा हूँ व्हाइट कैप्स बबारा की टीम एक ही कलर की यूनिफॉर्म में आ रही है कोई मैच खेलने के लिए, और ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मैसेज है ये उन टीम्स के लिए जो कि हमेशा फाइनल में या किसी मैच में मल्टी कलर की यूनिफॉर्म पहन कर आई है। और वही अगर मैं अल-फलाह फ्रूट द्रवगाम की बात करूँ तो ये टीम भी अच्छी एक ही कलर की यूनिफॉर्म लगा कर आई है। तो दोनों टीमों ने आज बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और ये तीसरे बॉलर को बुलाया गया मुज़म्मिल कादर, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। मंजूर अहमद, मुश्ताक अली काकापुरा से, इरफान वानी और सईद आसिफ। ये सईद आसिफ शायद राजपुरा से देख रहे हैं, ट्रैफिक अकबर के खास दोस्त। थैंक यू सईद आसिफ। ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद मिली और इस बार किया पुल रईस अहमद, लंबे कद की टॉल लेंथ की बैटर, और शिखर लेग के उस पार गेंद जाकर गिरी हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। ये पहला छक्का इस इनिंग का और पहला निकलता हुआ रईस अहमद के बैट से। रईस ना तेजी के साथ 31 पर जा पहुंचे हैं और रईस बड़ी दिख संभल कर वो हिटिंग कर रहे हैं, ज्यादा वो ताकत नहीं लगा रहे हैं, बस टाइम कर रहे हैं बॉल को। स्वीट टाइमर ऑफ वाइट बॉल है वो, और ये बेहतरीन गुड लेग डिलीवरी थी, कमाल की वापसी, शॉर्ट गेंद, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोमेंट और वो उछाल दोनों देखने को मिला, लेकिन बल्ले को छुआ बगैर गई। आबिद फैरोजवानी वालेकुम सलाम, पड़ोसी है इस वो ग्राउंड के, गूसू से वो देख रहे हैं, ओपनर बैटर ऑफ FCC गूसू। लास्ट वीक में इस टीम ने एक बड़ा फाइनल अपने नाम किया था, ज़बरदस्त बैटिंग की थी आबिद फैरोज ने। नदीम अहमद और तनहा के साथ सजाद अहमद ईद मुबारक लिख रहे हैं। सेम टू यू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। ईद के बाद ये पहला मैच हम कवर कर रहे हैं। हाना कैसी थी और इस बार तो बच गए फारिन पर। इस शबीर लोन ने ढीलापन दिखा दिया, दोनों एंड पर रन आउट हो सकते थे। एक चांस था, एक मौका था अल-फलाह फ्रूट द्रवगाम के लिए। हाना की सीधी पैदा होगी रईस और मुर्तजा के बीच में।
तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ से इरशाद अहमद ईद मुबारक भाई लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। एक मौके बने ज़रूर अल फलाह फ्रूट दरबगाम के लिए, लेकिन इससे पहले भी 2 बार इन्होंने रन आउट मिस किया। इस बार ये तीसरी बार ऐसा हुआ यहाँ पे अल फलाह फ्रूट दरबगाम के लिए कि इनके फील्डर्स ने गलती की है। विकेट मिल सकता था लेकिन डीले लग रहे हैं अल फलाह फ्रूट दरबगाम के फील्डर्स। अब दूसरा ओवर डालने के लिए आकिब लेफ्टी आए हैं कोटे का। पहली गेंद पैड को लगी, अपील हो रही है जोरदार, लेकिन मोहसिन खान ने नकारा इस अपील को। सुकर लेग पर सुनैद बाबा उसके साथ बैठे हुए, वहाँ पे साथ में वसीम बाबा भी सुकर लेग पर अंपायरिंग कर रहे हैं और वो स्कोरिंग भी कर रहे हैं। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है व्हाइट कैप बुबरा की टीम अल फलाह फ्रूट दरबगाम के टीम के खिलाफ। या बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया, कवर पर दौड़ लगाकर शबीर लोन जरूर पहुंचे पॉइंट से, लेकिन उससे कबल मुर्तज़ा ने रन बटोरा था, रन चुरा लिया था। रफीक शेख साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, ईद मुबारक टू यू। किंग्स 11 के साथ खेलते हैं एक सीनियर क्रिकेटर रफीक साहब। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर जाकर इसे टैप किया। आज ना रीस अहमद बड़ी अच्छी लाइन में बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो डगआउट से ही सेट होकर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। और ये वाला स्ट्रोक तो काफ़ी लाजवाब इन्होंने खेला, खुद को जगह दी, बैकफुट पर चले गए, उसके बाद इंतजार करते हुए इनको कट कर दिया। ओवर पॉइंट, एक और छक्का निकलता हुआ उनके बैट से। रईस का स्कोर अब 42 हो गया है और उन्होंने 23 गेंदें फेस की है, 49 पर पहुंचा है। व्हाइट कैप्स का स्कोर पावर प्ले के आखिरी ओवर में। रईस ने पारी को संभाला, पारी को सजाया। अभी तक पहला विकेट पहले ओवर में गिरा था ज़रूर, लेकिन इन दोनों ने बड़ी समझदारी का किया मुजाहरा। सालिम शब्बीर, डार गुलजार, MC राह पीरपुरा से आपका बहुत बहुत वेलकम सर ज्वाइन करने के लिए। धीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4th का ये फाइनल मुकाबला। ये शॉट पे जिलावरी को किया पुल, खड़े खड़े ही 50 के बार पहुंच गए इस छक्के के साथ ही पार्टनरशिप रईस और मुर्तजा के बीच में। और रईस का स्कोर 48 हो गया है अभी तक ना। 48 रईस के साथ मुर्तजा के, इसका मतलब एक भी वाइड और एक भी बाई अभी तक देखने को मिली नहीं। सारे के सारे रन बैट से आए हैं। 24 बॉल्स में रईस ने बनाए 48। बेहतरीन बल्लेबाजी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। 2 रन दूर है वो अपनी 50 से। एक गैप में गई है गेंद, कवर्स के फील्डर
ने इस गेंद को फील्ड किया डीप में। 49 पर पहुंचे अब रईस अहमद। जबरदस्त बैटिंग कर रहे रईस। इस फाइनल मुकाबले में 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए उन्होंने मुजम्मिल कादर के खिलाफ। और मुजम्मिल ने अभी तक ना 23 रन दे दिए 1.4 ओवर में। पावर प्ले का आखिरी ओवर जारी है, आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। मुर्तजा रन बॉल खेल रहे, लेकिन अगर मैं रईस की बात करूं तो रईस ने जबरदस्त अभी तक बल्लेबाजी की है। दिल जहांगीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल जहांगीर साहब। व्हाइट कैप्स ने टॉस जीता फैसला के बैटिंग करने का, और ये अच्छा अभी तक साबित हुआ इनके लिए। अच्छे रन बने हैं बोर्ड पर 56। ये फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया इस गेंद को। अच्छा शॉट था, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर दाएं जानिब दौड़ करके स्टोनिश मिड ऑफ पर पहुंचे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फॉल ऑफ विकेट पहला गिरा था 0 पर। 6 ओवर में एक भी रन एक्स्ट्रास की सूरत में नहीं कंसीडर की है यहाँ पे अल फलाह फ्रूट दरबगाम की टीम ने, लेकिन विकेट इनको मिल नहीं रहा है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स 57, व्हाइट कैप्स 1 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत शुक्रिया। सहरान इकबाल, एजाज कुच्चे और अमजद खान डोड़ा से इस मैच को देख रहे हैं। आकिब लफ्टीना 7वां ओवर भी डालने के लिए आए हैं। 2 ओवर अभी तक उन्होंने गेंदबाजी की है, 24 रन दिए हैं। स्पिन गेंदबाजी बाएं हाथ से वो करते हैं। 1 रन दूर है रईस अहमद अपनी 50 से। फाइनल मुकाबले में क्या उम्दा उन्होंने खेला अभी तक। एक अच्छी हिटिंग इन्होंने की, प्रॉपर बैटिंग बैटर की तरह इन्होंने बल्लेबाजी की। कोई भी खतरे वाला शॉट नहीं खेला इन्होंने। मीर सुनी हमें लद्दू से देख रहे हैं कि शफल किया, हवा में गेंद स्कूप किया, कपल बाउंसेस के साथ ही फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इसी के साथ 50 कंप्लीट हुई है फाइनल मुकाबले में रईस अहमद के लिए। क्या बढ़िया नॉक खेला रईस अहमद ने। बल्ले को हवा में ले रहा है। दाद मिली इस पारी की यहाँ पे खिलाड़ियों की तरफ से रईस अहमद के लिए। चौके के साथ उनकी 50 कंप्लीट हुई है। और इस बार अगली गेंद पर इनरज लगा, गेंद गई फाइन लेग पर। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया है। आकिब लफ्टी ने इस ओवर में अभी तक 6 रन दिए हैं। 54 रन बनाकर रईस बैटिंग कर रहे हैं। 49 पर इन्होंने चौका लगाया। 50 चौके से इन्होंने कंप्लीट की है। विकेट मिल नहीं रहा है, दर्द सर बनी हुई है जोड़ी, खासकर रईस अहमद की विकेट। और अब 7वां ओवर चल रहा है, जिसमें आप 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश होता है। 5 फील्डर जो सर्कल से बाहर खड़े कर दिए हैं यहाँ पे अल फलाह की टीम ने। उसमें एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट आमिर लोन के रूप में स्क्वायर लेग पर एक फील्डर पीछे बाउंड्री लाइन पर दिख रहे हैं। ऑफ साइड की अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ, विकेट के पीछे हमेशा यूनिस गुल रहते हैं। आमिर लोन और यूनिस गुल खुद भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। दरबगाम प्रीमियर लीग साल भर वहाँ क्रिकेट होती है। तेज़ क्रिकेट, फास्ट क्रिकेट होती है वहाँ पे दरबगाम के उस छोटे से खेल के मैदान पर। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक पॉइंट पीछे नजर आ रहा है। कवर का फील्डर सर्कल में है। एक बैकवर्ड पॉइंट भी है थर्ड मैन के साथ, और एक स्लिप भी अभी भी दिख रहा है।
अब 8वें ओवर में गेंदबाजी में ना आकिब मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार आकिब मीर से बॉलिंग करवाई जा रही है। मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं आकिब मीर, लेकिन उन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी और ये इस मैच की ना पहली वाइड है। जी हाँ, इससे पहले बॉलर्स ने रन खाए लेकिन एक्स्ट्राज पर उन्होंने रुकावट लगाई थी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्राज का भी खाता खुला है, यानी कि एक्स्ट्राज की सूरत में भी पहला रन मिलता हुआ। रईस खान हमें ए देख रहे इस वक्त। 8वां ओवर, अगली मर्तबा गेंद करने के लिए दाएं हाथ से स्विंग एंड मिस अक्रॉस द लाइन। इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला जा रहे थे। गेंद गिरने के बाद मिडिल स्टंप पर ऑफ स्टंप से बाहर निकली। इस गेंद में स्विंग देखने को मिला और सीधे पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। विकेट कीपर काफी दूर है, विकेट के पीछे बेहद दूरी पर वो नजर आ रहा है। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्लाइस करने गए थे बैटर, लेकिन गेंद तक पहुंचे ही नहीं। उसकी वजह गेंद ऑफ स्टंप से पहली बार गिरी, उसके बाद और बाहर निकलकर ये सुनैद बाबा जो फ्रंट अंपायर है उन्होंने वाइड बॉल करार दे दी है। दूसरी वाइड इस ओवर की और इस मैच की भी दूसरी वाइड पहली इनिंग की। लेट के खेला इस गेंद को, बैकफुट पर चले गए लेकिन लगभग चौथे स्टंप पर आ गए थे और आसानी के साथ गेंद को स्टीयर कर दिया। थर्ड मैन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद हवा में उठी लेकिन गई थर्ड मैन फील्डर से निकलकर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। मीर शहनवाज साहब 2 बजे की टाइमिंग है, मैं 1:45 पहुंच जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये मैच को फिनिश करना पड़ेगा किसी भी सूरत में 1:30 बजे तक ही, क्योंकि यहाँ भी ग्राउंड पर एक और मैच है 2 बजे के बाद। तो आप मुतमईन रहिएगा, आपके साथ बात हुई है, आप मुतमईन रहिएगा। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया इसी के साथ व्हाइट कैप्स बभारा की टीम ने। शहनवाज साहब ये मैच ना 1 बजे से पहले फिनिश करना होगा। यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था वसीम साहब से कि मेरा 1 बजे के बाद फाइनल है। शहनवाज मीर साहब गुड्डूरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। ब्रो, नर्वस होने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके साथ वादा किया और वादा पूरा करते हैं हम, अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे हम पहुंच रहे हैं अपने टाइम पे। और यहाँ भी इस ग्राउंड पर भी 2 बजे के बाद एक और मैच है, तो इसका मतलब 1:30 बजे ही सारा मामला यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम अपना चोपर उठाएंगे, सीधा लैंड करेंगे एम स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर। हमारे दोस्त को देखेंगे जो कि इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आज 26th एडिशन का फाइनल है गुड्डूरा प्रीमियर लीग का, जिसमें एक तरफ आरसीसी नामान और दूसरी टीम ना CSCC निवाह। मलंग कुरैशी, फिरदौस सलाफी, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब फ्रॉम कनिजाल। शाह एजाज साहब ने भी ज्वाइन किया है। एजाज साहब वालेकुम सलाम। एजाज साहब कहाँ से आप देख रहे हैं? आकिब मीर ने ना पहले ओवर में विकेट चटकाई है और आकिब मीर ने 2 वाइड्स भी डाले, जो कि इस इनिंग की पहली वाइड थी, जो कि उन्होंने पहली वाइड कर दी इस ओवर की। उसके बाद डॉट, फिर एक और वाइड, लेकिन विकेट भी ये मिलता हुआ मुर्तज़ा आउट हो गए हैं। और मुर्तज़ा के बाद ना अब क्रीज पर इरशाद मीर उतरे बैटिंग करने के लिए। नंबर 4 की पोजीशन पर दाएं हाथ के बैटर इरशाद ने पहली गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई डीप कवर्स की तरफ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इसे रोका और ऑफ द मार्क हो गए हैं पहली गेंद पर इरशाद मीर। उन्होंने खाता खोला, रईस सब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 54 रन बनाकर वो नॉट आउट है। उन्होंने 29 गेंदें अभी तक फेस की है। 8वें ओवर का खेल जारी है, 18 ओवर्स का ये गेम है। फॉरन से अगली मर्तबा इस ओवर में और बोल्ड हो गए इस बार। बढ़िया गेंद अंदर आती हुई, बैटर ना डिफेंड करने गए थे लेकिन पहले बीट हुए, उसके बाद गेंद टकराई है टॉप ऑफ द लेग स्टंप। इस ओवर में 2 बड़े झटके लगे हैं। दूसरे बैटर्स आउट हुए हैं। रईस अहमद एक क्लासिक इनिंग खेलकर आउट हुए हैं। बड़ा अनोखी प्लेट, लेकिन 8वें ओवर में आकिब मीर की इस गेंद पर उन्होंने अपना विकेट दे दिया, बोल्ड हो गए। दूसरी विकेट आकिब मीर को मिली है। क्या बढ़िया ओवर रहा है। सिंगू नार्बल से शाह एजाज
बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिलाल साहब, बहुत सारे लोगों का ना वो मैसेज आया था, मैं अनफॉर्चुनेटली उनको देख नहीं पाया, क्योंकि मैं एक ही बार ईद मुबारक अपने फेसबुक पेज पर सेपरेट किसी का नहीं करता हूँ, क्योंकि उतना टाइम होता ही नहीं है, आपको पता ही है। कुर्बानी ईद पे हमें बहुत सारा काम होता है घर में, तो इसीलिए मैं ना एक ही बार वो पोस्ट अपलोड करता हूँ। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल द टीम्स, ऑल द स्पोर्ट्स क्लब्स, ऑल द प्लेस साहब, जिनके वो उसमें सारा का सारा मामला ठीक हो जाता है। दारादनान दिल पे नहीं लेना है बिलाल साहब आपको, और जिसने भी मुझे मैसेज किया था, अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट ईयर भी मैंने कहा था आपको। फैज़ान फारूक सैम्बुरा से देख रहे हैं, 8वां ओवर जारी है, 71 रन बने हैं अभी तक, और शाहिद नज़ीर उतरे हैं अब जाकर बैटिंग करने के लिए। 2 फ्रेश बैटर्स अब है व्हाइट कैप्स बोबारा की तरफ से क्रीज पर, और हॉटलेस गाई ने भी इस बीच हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मंजूर साहब, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूर अब आ रहे हैं ड्रबगाम क्रिकेट ग्राउंड पर एक फाइनल कवर करने के लिए। पहली गेंद पैड लाइन पर थी, इसे फ्लिक कर दिया स्कर्ले की तरफ। थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू। शाबाश 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 शाबाश
छोटे से वक्त के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। आकिब मीर का ओवर पहला बहुत बढ़िया रहा था। आकिब मीर ने उस ओवर में ना 2 सेट बैटर्स को आउट किया था, पहले मुर्तज़ा और उसके बाद ना रीस को बोल्ड किया था एक बेहतरीन इन स्विंगर डालकर। कमाल की बॉलिंग पहले ओवर में की आकिब मीर ने, अब वो दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। अभी तक इस ओवर में 2 रन उन्होंने कंसीड किए 2 गेंदों से। क्रीज पर शाहिद नज़ीर और इरशाद मीर बैटिंग कर रहे हैं। इरशाद ने अभी तक 3 रन बनाए हैं और शाहिद नज़ीर 9 रन बनाकर अभी बैटिंग करे। मुनीर मंजूर वालेकुम सलाम, शुएब का भी बहुत बहुत वेलकम। कश्मीर मोटर्स पामपुर से देख रहे हैं मुनीर साहब। 2 व्हीलर में कोई भी काम करवाना है तो जाइए, एंजॉय करिए और अपनी 2 व्हीलर में कोई भी आपको काम करवाना है इनके पास जाइए, अच्छी सर्विस का फ़ायदा लीजिए। नईम साहब, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से ईद सेलिब्रेट की होगी। ACC बरफोरा की टीम के कैप्टन जिनका फाइनल मंडे के दिन अब होने वाला है, शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम वर्सेस ACC बरपोरा धीरी प्रीमियर लीग, वो 5वें एडिशन का फाइनल होगा। गुड लक उसके लिए नईम साहब, आपको मेरी तरफ से। 10वें ओवर का खेल चल रहा है। अब 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। आकिब मीर, ये फुल टॉस लो थी लेकिन लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर और बैटर का पीछा किया था आकिब मीर ने, टाइम नहीं कर सके इस स्ट्रोक को। लंबी कद के कदावर बैटर शाहिद नज़ीर जिनके पास कमाल की फिटनेस है। व्हाइट कैप्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। अल फलाह फ्रूट द्रबगाम के खिलाफ फाइनल मुकाबले में रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा के अंदर, जहां पे शेर मरन T20 कप भी रवा दवा है। ओपन टूर्नामेंट पहली बार समीर वानी, शायद समीर या शेख तौसीफ ने ऑर्गेनाइज किया था और उसका फ्राइडे के दिन आज एक मैच है, एक जबरदस्त मुकाबला। अगर मैं आज ओपनर्स की बात करूं तो दोनों ही ओपनर्स आउट हुए हैं। मुर्तज़ा एक छोटी इनिंग खेलकर और आबिद बशीर चले ही नहीं, लेकिन रीस ना उनका बल्ला चला खूब आज। उन्होंने एक क्लासिक पारी खेली अपने बैट से। 2 ओवर 10 रन। आमिर लोन की बॉलिंग भी काफी बढ़िया रही है। मौजिन ओएक्स, सईद अजहर, फिरदौस सलाफी। यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आप कैसे हैं? कनिजाल से हमारे रेगुलर व्यूअर। दूसरा क्या मिल जाएगा? यस मिल गया। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स शाहिद और इरशाद के बीच में। नईम साहब, इंशाल्लाह आज मुलाकात होगी गुड्डूरा के खेल के मैदान पर। आज हम इस फाइनल को फिनिश करने के बाद आ रहे हैं गुड्डूरा में स्टेडियम।
एक और फाइनल कवर करने के लिए। आमिर लोन के सामने ना वो बैटर स्ट्रगल कर रहे थे। इससे पहले 2 ओवर डाले आमिर लोन ने, अब वो तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं अपने कोटे का। फिरदौस सलाफी लिख रही कि गर्मी बहुत तेज है। यस, अभी उतनी ज़्यादा लग नहीं रही है, उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये 12 बज जाएंगे तो फिर हमारे भी 12 बज जाएंगे, उतनी गर्मी होती है फिर। अट्ठासी हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अगर यह औसत बरकरार रही तो 153 बनने के चांसेस है। 8.52 रन बनाने की औसत। स्टर कर दिया गेंद को अपनी जगह इंतजार करते हुए और फार एंड पर मौका है, डायरेक्ट हिट। इस बार भी लगा नहीं और आज एक बार भी ना वो। ओहो, ये ओवर थ्रू के चलते अच्छे खासे रन मिलेंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई लॉन्ग ऑन पर। बैकअप के लिए जो फील्डर था उनसे गेंद रुकी नहीं, तो इसका मतलब अब स्कोर में ना कितने रन ऐड होंगे ये अभी हमारे स्कोरर ही हमें बताएंगे। पंजा मिला है, पहला पंजा इस मैच का, इस इनिंग का। शेख अबरार, वालेकुम सलाम अबरार। यावर गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। ईद मुबारक टू यू, आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से ईद मनाई होगी अपनी फैमिली के साथ। तीसरा दिन है आज ईद उल अज़हा का और आज मौसम काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी बेहतरीन मौसम है इस वक्त इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हल्की सी हवाएं चल रही है लेकिन अच्छी खासी धूप इस वक्त मैदान के अंदर है। शाहिद नज़ीर ने बनाए 13 रन, इरशाद 9 के स्कोर पर। शाहिद ही सामना करेंगे इस स्लोवर गेंद और इसे उठा दिया है। थोड़ा सा चहलकदमी की और उसके बाद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सील करके गेंद की हवा को चीरती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चेंज ऑफ पेस मिली आमिर लोन की, लेकिन शाहिद नज़ीर को पहले ही लगभग ये पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने छक्का लगाया। नज़ीर साहब के साथ आज मेरी मुलाकात हुई है दारुल शिफा ऑर्थो केयर मित्री गांव से। डॉक्टर नज़ीर, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर साहब, अभी टैबलेट मैंने खाया लेकिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ मैं, तो इनिंग ब्रेक में एक और हम टैबलेट खाएंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है। 99 पहुंचा है स्कोर व्हाइट कैप्स बवारा का इस छक्के के साथ। शाहिद अगली गेंद का करेंगे सामना, इस बार बहुत तेज डाली, इसे मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को ना बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, जगह बनाते हुए गेंद को। अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली, बैकवर्ड पॉइंट पर रोका गया लेकिन 1 रन का इजाफा स्कोर में हो गया इस बीच। ये फुला लंग थी गेंद और इसे बढ़िया स्ट्रोक लगा दिया है वहां पे इरशाद मीर ने। मीर का ये ट्रेडमार्क शॉट कवर की तरफ निकल गई गेंद, कवर्स बाउंड्री लाइन को छूकर। इस ओवर का ये आखिरी चौका, क्योंकि आखिरी गेंद थी और 100 के पार इसी के साथ स्कोर भी हो गया है यहां पे टीम व्हाइट कैप्स बवारा का। तो 11वें ओवर के इख्तिताम पर 104 है स्कोर व्हाइट कैप्स की टीम का और उनके 3 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। एक और पार्टनरशिप पनप चुकी है चौथे विकेट के ऊपर शाहिद और इरशाद के बीच में। अब आके मीर जिन्होंने अभी तक विकेटें चढ़ाई और कर विकेट लॉन्ग ऑन के फील्डर पकड़े ये कैच। स्लोवर गेंद थी, बॉटम पर लगी है बल्ले के। बड़ा शॉट ट्राई किया था शायद नज़ीर ने, 20 रन बनाकर और उन्हें अपनी विकेट दे दी और आकिब मीर को मिल गया तीसरा विकेट। आकिब मीर अभी तक के विकेट टेकर बॉलर जिन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट हासिल की है। पार्टनरशिप टूटी 104 पर लगा ये चौथा भी झटका इसी के साथ व्हाइट कैप्स बवारा की टीम का। और क्रीज पर अब यासर हमीद जा रहा है बैटिंग करने के लिए। यस, यासर हमीद ही है जो कि अब व्हाइट कैप्स की तरफ से
6 नंबर पर जा रहा है बैटिंग करने के लिए। अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम को मिलता हुआ ये एक और विकेट, और आकिब मीर ने ही ये कामयाबी दिलाई है। द्रबगाम अल फलाह फ्रूट कंपनी की टीम को खुश लग रहे हैं वहाँ पे खिलाड़ी। छुटकारा मिल चुका है। शायद नज़ीर 20 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अच्छा कैच वाइड लॉन्ग ऑन पर, आकिब लेफ्टी ने ही ये कैच लिया। और अब यासिर हमीद किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, उनको 6 नंबर पर जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है। सजाद साहब मुझे देख रहे हैं, रतनीपुरा से वो हमें देख रहे हैं। सोफी 11 की टीम की कैप्टन भी है वो। आकिब मीर दूसरी गेंद करने के लिए रोड एंड से, और इस बार हो गए प्लेड ऑन। यासिर हमीद अपनी जगह गेंद को कट करने गए थे, ऑफ स्टंप पर आती गेंद। एक और विकेट, चौथा मिलता हुआ। इसी के साथ आकिब मीर को अभी तक के कामयाब फास्ट बॉलर अल फलाह फ्रूट द्रबगाम के, जिनको लक को उनके फेवर में है। 14 रन देकर उन्होंने 4 विकेट हासिल की है। बैक टू बैक विकेट गंवा रही है यहाँ पे वाइट कैप्स बुबारा की टीम। पहले इन्होंने शाहिद नज़ीर को खोया, और अब जाकर यासिर हमीद बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए हैं। और अब 7 नंबर पर ना टीम की कैप्टन आकिब मीर जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही बढ़िया वापसी देखने को मिल रही है अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम की तरफ से। एक बड़ी पार्टनरशिप लगी थी मुर्तज़ा और रईस के बीच में, उसमें रईस ने ज़्यादा रन बनाए थे। मैं देख रहा था 57 स्कोर 48 उसमें जोड़े थे ना रईस अहमद ने, और 7 बनाए थे मुर्तज़ा ने। आबिद बशीर और यासिर हमीद आज खाता नहीं खोल सके ये 2 बैटर्स इस फाइनल मैच में। डीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4th का ये हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला फ्राइडे के दिन यहाँ पे खेला जा रहा है रामुश क्रिकेट स्टेडियम डीरी पुलवामा में। काफ़ी बढ़िया ये ग्राउंड है, अच्छे नज़ारे और एक अच्छी भीड़ आज भी शायकीन क्रिकेट की नजर आ रही है। The Caribbean Cafe and Restaurant not available today due to Qurbani distribution. Yes, I got it, dear friend. The Caribbean Cafe and Restaurant के मालिक मिस्टर जुनैद मुजफ्फर वानी, एडवोकेट जुनैद मुजफ्फर, is not playing today with the team. वाइट कैप्स बुबारा, अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, आप कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं, आप पुलवामा में है तो विजिट ज़रूर करेंगे आप द कैरेबियन कैफे के रेस्टोरेंट पे। आपको कॉफ़ी पीनी है, फास्ट फूड में कुछ अच्छा आपको लगता है, हालांकि आज कॉफ़ी ही आप पियेंगे क्योंकि आज तो मीट अवेलेबल है आपके घर में बहुत ज़्यादा। क्या ये जुनैद के ब्रदर है? आंखों से मैंने इनको पढ़ लिया था। जुनैद साहब आपके ब्रदर भी यहाँ पे ही है और वो बड़े खुश लग रहे हैं जब आप आपके बारे में अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं। अगर मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा मैं। क्या आज खुला है तो कॉफ़ी ज़रूर पीऊँगा मैं, ब्लैक कॉफ़ी। एमडी यासीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्लीम राजा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब आकिब मीर थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि दबाव उनके ऊपर है काफ़ी ज़्यादा। स्ट्राइक लेने के लिए वो तैयार है। हैट्रिक बॉल है आकिब मीर के लिए। आकिब मीर वर्सेस आकिब मीर। एक आकिब मीर जिसका ताल्लुक बबारा से है, वो टीम के कैप्टन भी है, और दूसरे आकिब मीर अल फलाह फ्रूट द्रबगाम के, जिन्होंने अभी तक बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है। 4 विकेट चढ़ गए और यासिर हमीद अभी भी यकीन कर ही नहीं रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी विकेट दे दी। प्ले डाउन हो गए थे और प्ले डाउन की तादाद बहुत बढ़ चुकी है आजकल की क्रिकेट में। ज़्यादातर हम देखते हैं T20 फॉर्मेट में, वाइट बॉल में। मलिक आकिब आज सिर्फ सेमीफाइनल है, ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए। अब्बास 11 वहीबुक की टीम के एक दुरंदर ओपनर। शायद वो आपका मैच ना मेरी दाएं जानब जो ग्राउंड है रामुश आरा के उस पार गूसू में होगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट उसके लिए। ये यॉर्कर ट्राई की थी लेकिन
बल्ले के निचले हिस्से को लेकर पॉइंट पर लगी है फील्डर के हाथ, और अपना आकिब लेफ्टी बैकअप कर रहे थे, बाल बच गए रन आउट होने से। रन आउट एक भी बार हासिल किया ही नहीं यहाँ पे बॉलिंग टीम ने, चांसेस इनको मिले। व्हाइट वाले को बुलाओ, व्हाइट वाला वाहिद साहब, इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज, आपका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू माय डियर फ्रेंड। वाहिद साहब हमें बांडरपुरा से देख रहे हैं। बांडरपुरा एक्सप्रेस कमाल की रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं, गन फास्ट बॉलर, तो लग रहा है ना ये कंट्रोल में पारी है। अलफला रूट कंपनी द्रबगाम के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी अभी तक गेंदबाजी की है। फरदीन जावेद साहब भी हमें देख रहे हैं, फरदीन साहब का बहुत शुक्रिया। और फरदीन का सपोर्ट भरपूर है। अभी वाइट कैप्स, ये वाइट कैप्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन वाइट लगा कर आए हैं आज फरदीन जावेद साहब। ईद का ये तीसरा दिन है, और ऐसा में वादी के अंदर ईद के दिन आप शलवार और कमीज़ लगाते हैं, एक ट्रेडिशन है। मैंने भी लगाया था कल। फरदीन का बहुत शुक्रिया, मेरी मदद कर रहे हैं वो अभी इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। हैट्रिक तो मिली नहीं इस ओवर में, लेकिन 4 विकेटें ज़रूर मिली है। आकिब मीर को 3 ओवर डालकर 19 रन उन्होंने दे दिए हैं। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 108 है स्कोर इस वक्त। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा 70, तीसरा 71, चौथा 104, पांचवा भी 104 पर ही गिरा। इसका मतलब एक ही विकेट पर एक बड़ी पार्टनरशिप बनी है दूसरे विकेट के ऊपर 70 रन की। उसके बाद 72 या 71 पर दूसरा गिरा था, 104 पर फिर चौथा, और 104 पर ही पांचवा। तो पार्टनरशिप एक ही बड़ी लगी है 70 रन की। इरशाद और शाहिद के बीच में भी एक पार्टनरशिप लगी थी लगभग 25 रन की, लेकिन सबसे बड़ी शराकतदारी रईस और मुर्तजा, जिसमें रईस ने ज्यादा रन बटोरे। इरशाद अभी 16 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट है, 10 गेंद उन्होंने फेस की है। आकिब मीर 1 रन बनाकर उन्होंने खाता खोला। अब आमिर लोन आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं अपने स्पेल का। पहली गेंद चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ द लेंथ, बैक ऑफ द हैंड से गेंद डाली और पैड को किस करके गई विकेट कीपर के पास। लियाकत हुसैन सलाम कर रहे हैं। लियाकत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी प्रीमियर लीग एडिशन 4th के इस फाइनल मैच में व्हाइट कैप्स बबारा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। पहला विकेट 0 पर गंवाया था इस टीम ने आबिद बशीर के रूप में। उसके बाद रईस और मुर्तजा ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई थी। फिर 70 पर दूसरा झटका लगा था मुर्तजा के रूप में, और 71 पर ही रईस का भी विकेट गिरा था उसी ओवर में। 4 बड़े क्रिकेटर्स को चलता किया है अभी तक, और चेंज ऑफ पेस जब डालते हैं ना तो बड़ा तंग करते हैं बैटर को। आमिर लोन बैटिंग भी बड़ी गजब की करते हैं। हुसैन गनाई, हुसैन 11 की टीम की कैप्टन द्रबगाम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। एक ज़बरदस्त, एक फेमस क्रिकेटर, द्रबगाम से इनका ताल्लुक है। इनकी अपनी एक टीम है, ज़्यादातर ओपन टूर्नामेंट्स में ये पार्टिसिपेट करते हैं। लगातार वो गेंदबाजी में रफ्तार को कम कर रहे हैं, स्पीड बड़ी कम कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, और इसीलिए फ़ायदा मिल रहा है बॉलर को। आमिर का ये आखिरी ओवर है, और आखिरी ओवर में चौथी गेंद पर इन्होंने पहला रन कंसीड किया इस ओवर में। 30 रन दिए, लेकिन पहले ओवर में 10। तीसरा ओवर इनका, ये पहले 2 ओवर्स में ना इन्होंने 10 ही रन दे दिए थे। तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा इनका रहा था, लेकिन अब आखिरी ओवर भी वो अच्छा कर रहे हैं, यानी कि वो अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर अपने स्पेल को। 19 गोल विकेटों के पीछे इस टीम के विकेट कीपर बैटर विकेट कीपिंग करते हैं। ये परमानेंट विकेट कीपर है इस टीम के, हमेशा आप इनको विकेटों के पीछे ही पाएंगे। अब आखिरी गेंद अब इस 13वें ओवर की होगी।
ये लॉन्ग हिल का इस्तेमाल आके मीर ने गेंद को उछाल दिया है, अभी तक हवा में आउट होने का खतरा, मिल गई है विकेट। स्क्वायर लेग पर ये ऊंचा कैच लिया है उस और फील्डर ने, काफी ऊपर उठी गेंद, मुझे लगा था कि क्लियर करेगी स्क्वायर लेग के फील्डर को, लेकिन स्क्वायर लेग के फील्डर ने ना इंतजार किया गेंद के आने का, निगाहें बनाए रखी बॉल के ऊपर, पीछा किया चील जैसी आंखों से और पहले अपने आप को बैलेंस किया, कंट्रोल में उन्होंने अपने आप को किया, उसके बाद ये कैच लिया शबीर का, ये जबरदस्त कैच। और इस बीच 110 पर गिरा, इसी के साथ छठा भी विकेट आके मीर आउट हुए हैं, एक लौता रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में। शेख शहजाद, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ये वाहिद साहब लिख रहे कि उमर भाई हमारी टीम का भी एक मेन प्लेयर ये मैच देख रहा है, मीन जमीर लोन, यस ही इज मेन प्लेयर ऑफ ब्लू कैप्स ललहरा। जब चलते हैं तो फिर ब्लू कैप्स मैच जीत जाती है, एक तगड़े ऑलराउंडर। लेकिन जमीर को मैंने कहा कि आपका वेट बढ़ गया है, आप अपने वेट पर ध्यान दें, उनकी फिटनेस बहुत खराब नजर आ रही है। आमिर शकील साहब ने भी जो ज्वाइन किया है, आमिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्टार ऑलराउंडर फ्रॉम किंग्स 11 पांपोर, आई लाइक यू ब्रदर। अब क्रीज पर कौन जा रहा है बैटिंग करने के लिए? अंदर इमरान नजीर गए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए, इरशाद मीर का साथ देने के लिए। फरदीन का मैं फिर से शुक्रगुजार हूं, फरदीन जावेद जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स के आसपास जो डग आउट है यहां पे टीम व्हाइट कैप्स बबारा का। उमर फारूक शाह, लव यू टू शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। अब वो तो मुझे पता है, एक खाना तो हर किसी को पसंद है, क्योंकि दुनिया में आया ही है इंसान खाने के लिए, बड़ा एंजॉय करते हुए अपने इस चीज को, पसंद है उनको, बल्कि हर किसी को पसंद है। छोटू
पागल आसमान में यहाँ पे टीम व्हाइट कैप्स मुबारक Давай, Саков, давай. शाबाश साकिब, शाबाश, देखेंगे बराबर। Fardeen, thank you. शाबाश, 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 शाबाश। लावले, लावले। शाबाश, शाबाश, लास्ट था, शाबाश। कौन सा? 123 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है व्हाइट कैप्स मुबारक की टीम का। इस ओवर में लगे 2 चौके। ये पहले साकिब ने लगाया था फाइनली की तरफ, उसके बाद सिंगल उन्होंने भागा, तीसरी गेंद पर कवर की तरफ चौका लगाया। इरशाद मीर ने वो अब 22 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 19 गेंदें फेस की है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी बबारा व्हाइट कैप्स की टीम। फाइनल मुकाबले में अल फलाह फ्रूट दरगाम के खिलाफ फाइनल लेग पर फील्डर है सर्कल में। आकिब मीर अपने स्पेल का डाल रहे हैं आखिरी ओवर। आकिब मीर ने इस ओवर में अभी तक ना 11 रन दिए हैं।
इसका मतलब उन्होंने ना 3 ओवर में 19 ही रन कंसीड किए थे। 125 आखिरी अब एक ही गेंदबाजी बाकी इस डॉट डिलीवरी के साथ। आहिल मीर आपका बहुत शुक्रिया। आहिल साहब आज आप है नहीं यहाँ पे, मरन से इनका ताल्लुक है। हर मैच में वो स्कोरिंग कर रहे थे, लेकिन आज हमारे स्कोरर जो है वो मोहसिन खान नजर आ रहा है। सुनैद बाबा स्कोरिंग कर रहे हैं। क्या स्ट्राइक साकिब के पास है या साकिब ही स्ट्राइक पर है? 6 रन बनाकर एक चौका लगाकर 125, 7 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद ना अब 3 ओवर रह गए हैं इस पहली इनिंग में। आखिरी मर्तबा ये मिडिल स्टंप पर आती गेंद को तिरछे बैट के साथ पॉइंट पर खेला। अच्छा गेंद फील्ड हुई, 1 रन लेने का मौका। आकिब मीर ने 4 ओवर डाले हैं। मुर्तजा ने बनाए 14, 20 रन बनाकर शायद नजीर आउट हुए थे। 23 पर है नॉट आउट इरशाद मीर। आकिब मीर ने ना 4 ओवर डालकर 31 रन देकर 4 विकेटें चटकाई है। क्या बढ़िया बॉलिंग की आकिब मीर ने अभी तक। हिलाल साहब बड़े बदल गए हैं। आई मीन कि इनकी शक्ल बहुत चेंज हो गई है शादी के बाद, निखर गए हैं माशाल्लाह। हिलाल अली मरन इनकी अपनी टीम है और आज ईद का तीसरा दिन है। वो पहुंचे हैं यहाँ पे डीरी क्रिकेट ग्राउंड पर इस मैच को देखने के लिए। हिलाल साहब बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। जोर रेसरी ने ज्वाइन किया है। 3 ओवर का खेल रह गया है, 18 गेंदें और आकिब मीर कुछ बात करने के लिए गए हैं। यही कहा होगा आकिब मीर ने दोनों ही बैटर्स को कि अब 3 ओवर में अगर आप 30 बनाते हैं तो 160, और अगर 160 170 बन गया तो फिर बड़ा अच्छा स्कोर हो सकता है वो डिफेंड करने के लिए, क्योंकि 18 ओवर्स का ही ये मैच है, फ्राइडे का ये दिन। और टाइम अब हो गया है 10:32 और इस पारी को चलते हुए 101 घंटा और 8 मिनट हो गए हैं। अब गेंदबाजी में 16वां ओवर डालने के लिए किस बॉलर के हाथ में गेंदी है? अल फलाह फ्रूट कंपनी दरबगाम के कैप्टन यूनिस गुल ने स्टेयर कर दिया गेंद को। शबीर लोन का थ्रू तेज तरीन, लेकिन आज जितने भी थ्रू किए गए ना एक भी पड़ा नहीं स्टंप्स के ऊपर, और मेरे स्कोरर अभी भी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आहिल मीर बता रहे क्या जंगल आपको सामने से कवर करना चाहिए था। देखिए सामने तो हम चले जाते, लेकिन अभी उस एंगल पे मैंने समझा कि 1 बजे के बाद ही ठीक रहता है, क्योंकि अभी जो सूरज है वो सीधा कैमरा पर डायरेक्ट आ जाता सनलाइट, इसीलिए हम बिहाइंड द सनलाइट बैठे हुए। अगर आपके सामने सनलाइट आती है कैमरे पे तो बड़ा मसला बन जाता है, इसीलिए आज मैंने अपनी ये लोकेशन एंगल चेंज कर दिया है। इशफाक बॉलिंग कर रहे हैं, लिंगेज लगा अगली गेंद पर, कवर्स पर गई है। ये बॉलर चाहेंगे यहाँ से 1-1 रन 2-2 रन वो कंसीड करे, लेकिन चौके और छक्के उन पर वो अभी कंट्रोल करे। छक्के और चौके ही अब जाए एक अच्छा स्कोर तक पहुंचने के लिए। वाइट कैप्स बबारा के दोनों ही बैटर्स को इरशाद में 23 सेट हो गए वो पूरी तरह से, अब फिनिश करना होगा। और ये लगभग प्रॉपर लेफ्ट हैंडर बन गए थे तिरछे बैट के साथ। ये मारने की कोशिश रिवर्स के लिए गए थे, लेकिन गेंद की विकेट कीपर के पास, सामना करेंगे अगली गेंद का। ये फिर से वही मन बनाया था, लेकिन ये विकेट कीपर यूनिस गुल ने कर दी गलती। आकिब मीर ने गेंद के पीछे दौड़ लगाकर फाइन थर्ड में पर गेंद को फील्ड किया। अगर ये 2 बैटर्स रेडी रहते ना, जब फंबल देखा यूनिस गुल का तो 2 रन बन सकते थे, सिंगल ही मिला। सेकंड इनिंग भी आज मैच है, यस यहाँ पे है, और मेरा भी आज सेकंड इनिंग में एक और शानदार मैच है। डीरी प्रीमियर लीग के बाद गड्डूरा प्रीमियर लीग 27th एडिशन का वो मुकाबला। इस बार भी रन आउट हुए नहीं,
चांसेस मिले आज रन आउट की सूरत में बहुत सारे यहाँ अल फलाह फ्रूट द्रबगाम को, लेकिन एक भी इन्होंने हासिल नहीं किया। 54 रईस, इरशाद मीर 23, शाहिद नज़ीर 20, 4 विकेट आके मीर आमिर लोंदो और इशफाक को अभी तक 1 विकेट मिली है। 2 ओवर में 7 ही रन इशफाक ने दिए हैं। क्या नबीतुली और कसीब इन्होंने बॉलिंग की है। 16वें ओवर के इख्तिताम पर 131 वाइड कैप्स का स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। आहिल आपका बहुत बहुत वेलकम। धीरी प्रीमियर लीग 4th एडिशन का फाइनल मुकाबला, मोहसिन खान और वसीम बाबा दोनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बड़ा अच्छा वो काम कर रहे हैं। हालांकि धीरी प्रीमियर लीग का होना चाहिए था आज 10वां एडिशन, लेकिन उसकी वजह यही है कि शेर मरन T20 का बीच में यहाँ पे ओपन किया गया, ओपन टूर्नामेंट, इसीलिए दिल्ली प्रीमियर लीग को ब्रेक लग गया है। फिर भी इस साल का ये 4था एडिशन और 5वें एडिशन का भी फाइनल लोडिंग में है, मंडे के दिन होने वाला है। ACC बरपोरा वर्सेस जो दूसरी टीम है वो शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम है। यानी जहांगीर, आपका बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपको मैंने देखा, आप आए थे वहाँ रोड से, जो मेन रोड है आके, आप ने 2-3 ओवर मैच को एंजॉय किया, उसके बाद आप चले गए। हमारे टेलर मास्टर दोस्त, सेम टू यू बड़ी, थैंक यू। मुजम्मिल कादर तीसरा ओवर कर रहे हैं अपनी कोटे का। आज नॉकआउट मैच है ज़ईगाम टाइटंस वर्सेस मरन हिलाल 11 के बीच में। शेर मरन T20 कप का वो एक अहम और एक दिलचस्प मुकाबला। ये जानों ने सलाम किया है बहुत दिन के बाद। यावर खान, टीम मुदस्सिर 11 लरीबल। क्या यावर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। एंड हाउ इज योर कैप्टन आदर्शीद, जिनके नाक पर इंजरी लगी थी बॉल, और वो इंजर्ड हो गए थे। एक कवर के ऊपर से गेंद को काट कर दिया है, हैमर किया विद इन नो टाइम, कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद निकल गई। फलक चपकते ही 4 रनों के लिए बढ़िया शॉट निकलता हुआ बल्ले से साकिब के, और साकिब ने इस ओवर में ना 5वीं गेंद पर ये पहली बाउंड्री हासिल कर ली है। काफी भीड़ है शायकीन क्रिकेट की यहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी पलम्मा के अंदर। इस फाइनल को एंजॉय करने के लिए क्रिकेट के दीवाने आज भी मौजूद है। आखिरी गेंद पर बाहर निकलकर फाइनल की तरफ निकाल दिया है, डाइव करते हुए फील्डर से गेंद रुकी रही। 1 हैंडेड स्ट्रोक था, क्या निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। तो अब स्किल के अंपायर देख रहे हैं। तो चौका दे दिया गया है लगभग। 17 गॉन, 139, 7 विकेट के नुकसान पर। अभी आखिरी ओवर आना बाकी है इस इनिंग का। गेंदें रहेगी ये 6। साकिब और इरशाद के बीच में ना 8वें विकेट पर अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है। मुजम्मिल कादर 3 ओवर 32 रन और कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं किया। आपका नाम क्या है बच्चा? आयशा, माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। हिलाल साहब, आज आपका मैच है शायद हिलाल मरन वर्सेस ज़ईगाम टाइटंस। गुड लक। शेर मरन T20 कप के उस नॉकआउट है ना, जीत गए तो आगे बढ़ गए, हार गए तो सीधा फिर आपको अपने बैग पैक करने होंगे। पहली गेंद गैप पे गई है, ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की फील्डरी आकिब लेफ्टी होनी चाहिए क्योंकि उसके पास इस तरह की फिटनेस है। यस, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच पहली गेंद पर मिला डबल। 141 हो गया बढ़ता हुआ स्कोर। साकिब के साथ ही जो क्रीज पर है इरशाद मीर, वो अब 25 पर पहुंच गए हैं। आखिरी ओवर और यही करेगा फैसला व्हाट विल बी द टारगेट फॉर टीम अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम। सिंगल मिलता हुआ और 30 रन की शराकतदारी 23 गेंदों से साकिब और इरशाद मीर के बीच बन चुकी है। हलीम तारिक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है रामुश रुमारिशी क्रिकेट स्टेडियम मरहूम पुलवामा से। तीसरी गेंद राउंड द विकेट। ये इशफाक ने आज जो बॉलिंग की है ना, ये पहला रन आउट।
मिल गया है लगभग। जी हाँ, ये रनआउट काफी ज्यादा चांसेस आए थे अल-फलाह फ्रूट कंपनी की टीम को। इनके फील्डर्स ने एक भी बार रनआउट किया ना, लेकिन बिलाखिर रनआउट की सूरत में साकिब आउट हो गए हैं फार एंड पर। ये भी डायरेक्ट नहीं पड़ा, बॉलर के हाथ में गेंद आई, उसके बाद उन्होंने गिलिया बिखेर दी। विकेट नंबर 8वां 142 पर गिरा है। 142 पर गिरा ये 8वां विकेट। व्हाइट कैप्स बबरा टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है और छोटे बच्चे भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अल-फलाह को मिलती हुई 8वीं विकेट। जेरी चोको भी मैच को देख रहे हैं और क्रीज पर बशारत मलिक उतरे हैं अब बैटिंग करने के लिए। बशारत नंबर 10 पर उतरे हैं। 142 पर गिरा 8वां विकेट। इशफाक की बॉलिंग को मैं देख रहा था, उनकी बॉलिंग ना आज बहुत बढ़िया रही है। इन्होंने 10 रन देकर अभी तक विकेट 1 हासिल की है 2.3 ओवर में, तो इनके खिलाफ रन नहीं बने हैं, ये तो क्लियर हो गया है। और ये आखिरी ओवर भी कोशिश करेंगे अच्छा फिनिश करने की। तो 150 भी अब क्या मैं देख रहा था कि 160 170 बनने की कोशिश में है व्हाइट कैप्स बबरा की टीम। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा अल-फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम के बॉलर्स को, उनके फील्डर्स को। ये उठता हुआ शॉट हवा में है और ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने। कैच आसान सा कैच था और इस वक्त ना ये कैच ड्रॉप करना उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि आप छक्के चौके रोक रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी ओवर चल रहा है इस इनिंग का। एक ही रन मिला, ये कैच छूटा। विकेट मिल सकती थी इशफाक को दूसरी, वो मिली नहीं। अभी तक जस्ट 4 रन बने हैं। ये फिर से मिस टाइम शॉट, कवर के फील्डर ले लेंगे कैच, मिल गई विकेट दूसरी इशफाक को। 143 पर गिरा 9वां विकेट। व्हाइट कैप्स की टीम बड़ी बुरी क्रिकेट खेल रही है आखिरी ओवर्स में, बहुत खराब क्रिकेट खेल रही है व्हाइट कैप्स की टीम। 9th वन गॉन दिल्ली प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में। ईशान के खाते में अब ईशान आए हैं बैटिंग करने के लिए। ये आउट कौन हुआ है? बशारत मलिक। गॉन फड़क। ये 3 बैटर्स आज खाता खोले बगैर आउट हुए। आबिद बशीर, उसके अलावा यासर हमीद का भी वही हाल हुआ और अब बशारत मलिक ने भी खाता खोला ही नहीं। उनकी बेटी काफी नाराज है उनसे, उनकी साहिबजादी होना भी चाहिए क्योंकि वो अपनी 1.5 की आज बैटिंग को देखने के लिए आए थे, तो 1.5 को वो देख रही है, बड़े गुस्से में है उनकी साहिबजादी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया। तो एक उम्मीद लेकर के आई थी इनकी साहिबजादी क्या आज डैड के बैट से वो हवाई फायर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो काफ़ी नाखुश लग रही है, काफ़ी मायूस भी है। अब इसकी शिकायत लगाएगी वो अम्मी जान से। 143 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद ईशान सामना करेंगे। ईशान ने भी मिस टाइम शॉट लगाया है, मिल गया सिंगल। अब दूसरे के लिए पलट करा रहे हैं और यूनिस कुल ने कर दी गलती और ओवर थ्रो के चलते गेंद की है 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। आखिरी गेंद पर मिला ये छक्का। इसका मतलब 18 ओवर खेलकर 149 बना लिया है बिलाखिर वैसे तैसे व्हाइट कैप्स की टीम ने। और ये गिफ्ट की सूरत में ये 4 रन ज्यादा कंसीड कर लिए है अल-फलाह फ्रूट कंपनी की टीम ने। ओवर कॉन्फिडेंस हो गई ये टीम। वेल अब अल-फलाह को मिल गया है हदफ 150 रन का। 108 गेंदों से 18 ओवर्स में ये रन्स बनाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। तो आज इस मैच के बाद हम सीधा पहुंच रहे हैं एमए स्टेडियम गुड्डूरा की सरजमीन पर। गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का फाइनल मुकाबला CSCC निवा वर्सेस अरेवल क्रिकेट क्लब नामान के बीच में जो फाइनल है उसको कवर करने के लिए 2:30 बजे वो मैच शुरू होगा। तो अब इस फाइनल मैच की जो सेकंड इनिंग होगी वो ऑलमोस्ट शुरू होगी लगभग 11:55 पे। अभी 10:55 पे, अभी 10:44 हो गए हैं। 10 मिनट की ब्रेक होगी या 16 मिनट की। तो
जुड़िएगा ज़रूर 10:55 ठीक हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक, और आपके साथ सेकंड इनिंग में हम फिर से पेश होंगे। टिल देन स्टे से, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।